मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार निरंजन देव शर्मा द्वारा रचित कहानी चोर लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। रमाकांत ने कॉलर से पकड़कर चोर को ढसाढस कई लात घूंसे जड़ दिए। चोर दुकान के बाहर फर्श पर कोने में जा गिरा था। नाक से खून निकल आया था। इस बीच तफ्तीश करने वालों और चोर की खबर लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। घटना का ब्यौरा लेने के बाद चोर जैसे निरीह प्राणी पर कोई भी अपनी ताकत आजमाने से कैसे चूक सकता था। ऊपर से मामला पास पड़ोस का और जनहित का था। रमाकांत की हार्डवेयर की दुकान में चोर तब पाया गया जब रमाकांत रात में दुकान को ताला लगाने आया। अंदर कुछ खटपट सुनाई दी। घर दुकान के ऊपर ही था। कभी रात को वापस बिखरा हुआ सामान जमाने लौटना होता तो रमाकांत शटर गिराकर खाना खाने चला जाता। वापस आकर हिसाब किताब लगाता। 10 बजे के बाद ही दुकान में ताला लगाता। बाजार का रास्ता था और आमने सामने वाले सभी पुराने पड़ोसी थे, इसलिए गिरा हुआ शटर उठाकर सामान उठा लेने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जरूर बिजली के कट का फायदा उठाकर अंदर घुसा होगा। अरे ये लोग पहले कई दिन तक इलाके का जायजा लेते हैं, तब चोरी करते हैं। लगता तो नहीं है इतना अक्लमंद, वरना चोर क्या ऐसे पकड़े जाते हैं। अपनी अपनी समझ से लोग राय रख रहे थे। चोर मरियल सा था, शक्ल से कहीं बाहर का जान पड़ता था। साला बिहारी लगता है। क्यों बे, कहाँ का है? चोर के जवाब देने का इंतजार किए बिना जमुना लाल जी ने एक तमाचा रसीद कर दिया था। जमुना लाल खुद सींकिया पहलवान थे। शाम डलते ही 2-1 पैक खींच लेते थे। तमाचा लगाते हुए उनके खुद के गिर जाने का खतरा बना हुआ था, पर संतुलन साध कर उन्होंने दूसरा तमाचा रसीद कर ही दिया था और बाजू पलटते हुए अपने से कम उम्र वालों के बीच जवानी के किस्से बयान करने लगे थे। बिहारिये होते ही चोर हैं साले, चारा तक तो छोड़ते नहीं। जमुना लाल के समर्थन में एक आवाज आई थी। बोलने की बातें हैं जी, इन्हीं लोगों के आने से लेबर मिस्त्री मिलने लगे हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं बेचारे। हमने तो कभी भी किसी बिहारी को चोरी करते नहीं देखा। और चोर की कोई जात होती है क्या? आप भी घर से बाहर तो निकलते नहीं। मंदिर से हुई चोरी हुई अंगीठियां और दरियां इन्हीं लोगों के कमरे से मिली थी। भाई अपने यहाँ के क्या कम है, दुनिया भर के चोर नशेड़ी। मैं कहता हूँ सारा काम ठप हो जाए, बिहारी न हो तो। लेबर आजकल मिलती कहाँ है? मनरेगा का टंटा ऊपर से अलग है। लोकल दिहाड़ीदार तो भूल जाओ अब। जनतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। ढेरों न्यूज चैनल आ जाने से आम आदमी की तर्क शक्ति और विशेष टिप्पणी देने की क्षमता और ज्यादा विकसित हुई है। चोर बेचारा सिटपिटाया सा दोनों हाथों से सिर पर कवच बनाए अगले हमले को झेलने के इंतजार में गट्ठी बना पड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बेचारा सांप हमलावरों को भांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। देखने में तो लगता है कि इस जैसा शरीफ कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। जम्मू लाला ने सीमेंट के थड़े पर अपना उत्तराध टिकाते हुए कहा, क्यों बे पैण के तेया तेनू एक रखे, जानते है नहीं तेरे विच फुटबॉल वर्गा जाऊगा उड़दा उड़दा। लाला जी अपने क्विंटल के शरीर को तुरंत कष्ट देने की स्थिति में नहीं थे। जल्दबाजी भी कोई नहीं थी। आखिर चोर कौन सा भागा ही चला जा रहा था। हार्डवेयर की दुकान रमाकांत की थी। वो तो शुरू में ही हाथ आजमा कर फारिग हो चुके थे, इसलिए इत्मीनान से वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति के सामने घटना का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे। इस घटना के दूसरे मुख्य पात्र और प्रथम प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते चोर के बाद उन्हीं को सबसे ज्यादा अहमियत मिल रही थी। इस बीच दामोदर पंडित ने सलाह दी, पुलिस को फोन कर देना चाहिए, हालत देखो इसकी, कहीं मर खप गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पंडित व्यापार मंडल के प्रधान रह चुके थे। पुलिस थाने में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। रमाकांत की सहमति में सर हिलाते ही उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन का नंबर डायल कर दिया। इतने में कहीं से थॉमसन अपना छोटा हाथी लेकर प्रकट हो गया। उसके कैरियर ऑटो के पीछे लिखा था, बड़ा होकर ट्रक बनेगा। टॉप गियर में फटफट करता निकला तो मजमा देखकर 20 सड़क ने कसकर ब्रेक लगा दी। कभी वो थॉमसन का फैन और क्रिकेट के मैदान में स्थानीय क्लब का जबरदस्त तेज गेंदबाज रहा था, तभी से थॉमसन नाम चल निकला था। अब वह एक नंबर का दारूबाज और बाजार भर के लिए फ्री का एंटरटेनमेंट चैनल था।
चोर का नाम सुनते ही थॉमस डॉन बन गया था। ब्रर, अपने इलाके में चोर, हट जाओ, किथे हो पैंट दा दीना, लाला जी मैनू दसो जरा। ओए थॉमसन, अप्पे तो सीधा खड़ा हो जा पहले, लाला जी उसे हवा देते हुए बोले। थॉमसन की बॉलिंग नहीं देखी लाला जी आपने अभी तक, आज आप भी देख लो। ओए चोर, खड़ा हो जा, साले आज तेरी किल्लियां उड़ाता हूँ। बालों से पकड़कर चोर को ऊपर उठाया थॉमसन ने और पीछे से घुमाकर लात जमा दी। चोर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरा और वैसे ही पड़ा रहा। थॉमसन लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। साला नौटंकी करता है, उठ ऊपर उठ, हिम्मत है तो थॉमसन से आंखें मिलाकर बात कर साले। अब थॉमसन ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने सामने कर लिया था। चोर क्या आंख मिलाता, वो घिघिया रहा था और थॉमसन उसे पकड़कर नशे की झोंक में आगे ठेल रहा था। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे लोटपोट हो रहे थे। किसी ने बीच में चुटकी ली। ओए थॉमसन, तेरा बॉलिंग अटैक कुछ ढीला है, अब बैटिंग होगी। लाइन में कई और बैठे हैं अभी शॉट लगाने वाले। अब थॉमसन पर एंग्री यंगमैन का भूत चढ़ाया था। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां थॉमसन खड़ा होता है। ब्रर। इधर लोगों ने ठाका लगाया, उधर थॉमसन ने चोर को और आगे ठेल दिया। इतने में कोई चिल्लाया, अरे भागा भागा, पकड़ो 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 साले को। बस जैसे कमान से तीर निकलता है वैसे ही सर्र से भागा था चोर। पीछे 4-5 जवान छोकरे दौड़े थे, लेकिन कमान से निकला तीर कभी हाथ आता है क्या। साला मरने को हो रहा था, मिनटों में मिल्खा सिंह बन गया। सारी इस थॉमसन की मेहरबानी है, लगाओ इसको भी पकड़कर, दामोदर पंडित ने कहा। इतने में पुलिस की जीप आ पहुंची थी और थॉमसन मैदान छोड़कर पतली गली से खिसक चुका था। थानेदार ने एक कांस्टेबल को रमाकांत का बयान दर्ज करने के लिए छोड़कर जीप उस दिशा में घुमा दी थी जिस ओर से चोर भागने की बात दामोदर पंडित ने बताई थी। पर चोर भी क्या उन रास्तों पर भागते हैं जिन रास्तों पर पुलिस की जीप भागती है। इधर बिजली के कट लगने से लोग परेशान थे। आसपास की बंद दुकानों के थड़े पर अपनी सुविधा से गपबाजी करते समय व्यतीत कर रहे थे। कुछ महिलाएं अपने मनपसंद सीरियल के छूट जाने की पीड़ा बयान कर रही थी। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, कुछ खाली सड़क पर साइकिल चलाने के मजे लूट रहे थे। टीवी चलते नहीं थे, सो बाजार के लोगों को शुगल हो गया था। आज थड़े पर देर रात तक चोर पुराण के कई पुराने अध्याय खुलते चले गए थे। लोग आपस में कई दिनों की जमा बातें कर रहे थे। आपाधापी भरे बाजार में व्यस्त रहने वाले लोग आज मस्त थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद। मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार निरंजन देव शर्मा द्वारा रचित कहानी चोर लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। रमाकांत ने कॉलर से पकड़कर चोर को ढसा ढस कई लात घूंसे जड़ दिए। चोर दुकान के बाहर फर्श पर कोने में जा गिरा था। नाक से खून निकल आया था। इस बीच तफ्तीश करने वालों और चोर की खबर लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। घटना का ब्यौरा लेने के बाद चोर जैसे निरीह प्राणी पर कोई भी अपनी ताकत आजमाने से कैसे चूक सकता था। ऊपर से मामला पास पड़ोस का और जनहित का था। रमाकांत की हार्डवेयर की दुकान में चोर तब पाया गया जब रमाकांत रात में दुकान को ताला लगाने आया। अंदर कुछ खटपट सुनाई दी। घर दुकान के ऊपर ही था। कभी रात को वापस बिखरा हुआ सामान जमाने लौटना होता तो रमाकांत शटर गिराकर खाना खाने चला जाता। वापस आकर हिसाब किताब लगाता। 10 बजे के बाद ही दुकान में ताला लगाता। बाजार का रास्ता था और आमने सामने वाले सभी पुराने पड़ोसी थे, इसलिए गिरा हुआ शटर उठाकर सामान उठा लेने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जरूर बिजली के कट का फायदा उठाकर अंदर घुसा होगा। अरे ये लोग पहले कई दिन तक इलाके का जायजा लेते हैं, तब चोरी करते हैं। लगता तो नहीं है इतना अक्लमंद, वरना चोर क्या ऐसे पकड़े जाते हैं। अपनी अपनी समझ से लोग राय रख रहे थे। चोर मरियल सा था, शक्ल से कहीं बाहर का जान पड़ता था। साला बिहारी लगता है। क्यों बे, कहाँ का है? चोर के जवाब देने का इंतजार किए बिना जमुना लाल जी ने एक तमाचा रसीद कर दिया था। जमुना लाल खुद सींकिया पहलवान थे। शाम डलते ही 2-1 पैक खींच लेते थे। तमाचा लगाते हुए उनके खुद के गिर जाने का खतरा बना हुआ था, पर संतुलन साध कर उन्होंने दूसरा तमाचा रसीद कर ही दिया था और बाजू पलटते हुए अपने से कम उम्र वालों के बीच जवानी के किस्से बयान करने लगे थे। बिहारी होते ही चोर है साले,
चारा तक तो छोड़ते नहीं। जमुना लाल के समर्थन में एक आवाज आई थी, बोलने की बातें हैं जी, इन्हीं लोगों के आने से लेबर मिस्त्री मिलने लगे हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं बेचारे। हमने तो कभी भी किसी बिहारी को चोरी करते नहीं देखा, और चोर की कोई जात होती है क्या? आप भी घर से बाहर तो निकलते नहीं। मंदिर से हुई चोरी हुई अंगीठियां और दरियां इन्हीं लोगों के कमरे से मिली थी। भाई अपने यहाँ के क्या कम है, दुनिया भर के चोर नशेड़ी। मैं कहता हूँ सारा काम ठप हो जाए, बिहारी न हो तो। लेबर आजकल मिलती कहाँ है? मनरेगा का टंटा ऊपर से अलग है, लोकल दिहाड़ीदार तो भूल जाओ अब। जनतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। ढेरों न्यूज चैनल आ जाने से आम आदमी की तर्क शक्ति और विशेष टिप्पणी देने की क्षमता और ज्यादा विकसित हुई है। चोर बेचारा सिटपिटाया सा दोनों हाथों से सिर पर कवच बनाए अगले हमले को झेलने के इंतजार में गट्ठी बना पड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बेचारा सांप हमलावरों को भांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। देखने में तो लगता है कि इस जैसा शरीफ कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। जम्मू लाला ने सीमेंट के थड़े पर अपना उत्तराध टिकाते हुए कहा, क्यों बे पैण के तेया तेनू एक रख के जानते है नहीं तेरे विच फुटबॉल वर्गा जाऊ को उड़दा उड़दा। लाला जी अपने एक क्विंटल के शरीर को तुरंत कष्ट देने की स्थिति में नहीं थे। जल्दबाजी भी कोई नहीं थी। आखिर चोर कौन सा भागा ही चला जा रहा था। हार्डवेयर की दुकान रमाकांत की थी। वो तो शुरू में ही हाथ आजमा कर फारिग हो चुके थे, इसलिए इत्मीनान से वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति के सामने घटना का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे। इस घटना के दूसरे मुख्य पात्र और प्रथम प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते चोर के बाद उन्हीं को सबसे ज्यादा अहमियत मिल रही थी। इस बीच दामोदर पंडित ने सलाह दी, पुलिस को फोन कर देना चाहिए, हालत देखो इसकी, कहीं मर खप गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पंडित व्यापार मंडल के प्रधान रह चुके थे। पुलिस थाने में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। रमाकांत की सहमति में सर हिलाते ही उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन का नंबर डायल कर दिया। इतने में कहीं से थॉमसन अपना छोटा हाथी लेकर प्रकट हो गया। उसके कैरियर ऑटो के पीछे लिखा था, बड़ा होकर ट्रक बनेगा। टॉप गियर में फटफट करता निकला तो मजमा देखकर बीच सड़क ने कसकर ब्रेक लगा दी। कभी वो थॉमसन का फैन और क्रिकेट के मैदान में स्थानीय क्लब का जबरदस्त तेज गेंदबाज रहा था, तभी से थॉमसन नाम चल निकला था। अब वह एक नंबर का दारूबाज और बाजार भर के लिए फ्री का एंटरटेनमेंट चैनल था। चोर का नाम सुनते ही थॉमस डॉन बन गया था। बुर्र, अपने इलाके में चोर, हट जाओ, किथे हो पैंट दा दीना, लाला जी मैनू दसो जरा। ओए थॉमसन, अप्पे तो सीधा खड़ा हो जा पहले, लाला जी उसे हवा देते हुए बोले। थॉमसन की बॉलिंग नहीं देखी लाला जी आपने अभी तक, आज आप भी देख लो। ओए चोर, खड़ा हो जा, साले आज तेरी किल्लियां उड़ाता हूँ। बालों से पकड़कर चोर को ऊपर उठाया थॉमसन ने और पीछे से घुमाकर लात जमा दी। चोर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरा और वैसे ही पड़ा रहा। थॉमसन लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, साला नौटंकी करता है, उठ ऊपर उठ, हिम्मत है तो थॉमसन से आंखें मिलाकर बात कर साले। अब थॉमसन ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने सामने कर लिया था। चोर क्या आंख मिलाता, वो घिघिया रहा था और थॉमसन उसे पकड़कर नशे की झोंक में आगे ठेल रहा था। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे लोटपोट हो रहे थे। किसी ने बीच में चुटकी ली, ओए थॉमसन, तेरा बॉलिंग अटैक कुछ ढीला है, अब बैटिंग होगी, लाइन में कई और बैठे हैं अभी शॉट लगाने वाले। अब थॉमसन पर एंग्री यंग मैन का भूत चढ़ाया था। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां थॉमसन खड़ा होता है, ब्रर। इधर लोगों ने ठाका लगाया, उधर थॉमसन ने चोर को और आगे ठेल दिया। इतने में कोई चिल्लाया, अरे भागा भागा, पकड़ो 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 साले को। बस जैसे कमान से तीर निकलता है वैसे ही सर्र से भागा था चोर। पीछे 4-5 जवान छोकरे दौड़े थे, लेकिन कमान से निकला तीर कभी हाथ आता है क्या? साला मरने को हो रहा था, मिनटों में मिल्खा सिंह बन गया। सारी इस थॉमसन की मेहरबानी है, लगाओ इसको भी पकड़कर, दामोदर पंडित ने कहा। इतने में पुलिस की जीप आ पहुंची थी और थॉमसन मैदान छोड़कर पतली गली से खिसक चुका था। थानेदार ने एक कांस्टेबल को रमाकांत का बयान दर्ज करने के लिए छोड़कर जीप उस दिशा में घुमा दी थी जिस ओर से चोर भागने की बात दामोदर पंडित ने बताई थी। पर चोर भी क्या उन रास्तों पर भागते हैं जिन रास्तों पर पुलिस की जीप भागती है। इधर बिजली के कट लगने से लोग परेशान थे। आसपास की बंद दुकानों के थड़े पर अपनी सुविधा से गपबाजी करते समय व्यतीत कर रहे थे।
कुछ महिलाएं अपने मनपसंद सीरियल के छूट जाने की पीड़ा बयान कर रही थी। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, कुछ खाली सड़क पर साइकिल चलाने के मजे लूट रहे थे। टीवी चलते नहीं थे, सो बाजार के लोगों को शुगल हो गया था। आज थड़े पर देर रात तक चोर पुराण के कई पुराने अध्याय खुलते चले गए थे। लोग आपस में कई दिनों की जमा बातें कर रहे थे। आपाधापी भरे बाजार में व्यस्त रहने वाले लोग आज मस्त थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद। मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कथाकार निरंजन देव शर्मा द्वारा रचित कहानी चोर लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। रमाकांत ने कॉलर से पकड़कर चोर को ढसाढस कई लात घूंसे जड़ दिए। चोर दुकान के बाहर फर्श पर कोने में जा गिरा था। नाक से खून निकल आया था। इस बीच तफ्तीश करने वालों और चोर की खबर लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। घटना का ब्यौरा लेने के बाद चोर जैसे निरीह प्राणी पर कोई भी अपनी ताकत आजमाने से कैसे चूक सकता था। ऊपर से मामला पास पड़ोस का और जनहित का था। रमाकांत की हार्डवेयर की दुकान में चोर तब पाया गया जब रमाकांत रात में दुकान को ताला लगाने आया। अंदर कुछ खटपट सुनाई दी। घर दुकान के ऊपर ही था। कभी रात को वापस बिखरा हुआ सामान जमाने लौटना होता तो रमाकांत शटर गिराकर खाना खाने चला जाता। वापस आकर हिसाब किताब लगाता। 10 बजे के बाद ही दुकान में ताला लगाता। बाजार का रास्ता था और आमने सामने वाले सभी पुराने पड़ोसी थे, इसलिए गिरा हुआ शटर उठाकर सामान उठा लेने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जरूर बिजली के कट का फायदा उठाकर अंदर घुसा होगा। अरे ये लोग पहले कई दिन तक इलाके का जायजा लेते हैं, तब चोरी करते हैं। लगता तो नहीं है इतना अक्लमंद, वरना चोर क्या ऐसे पकड़े जाते हैं। अपनी अपनी समझ से लोग राय रख रहे थे। चोर मरियल सा था, शक्ल से कहीं बाहर का जान पड़ता था। साला बिहारी लगता है। क्यों बे, कहाँ का है? चोर के जवाब देने का इंतजार किए बिना जमुना लाल जी ने एक तमाचा रसीद कर दिया था। जमुना लाल खुद सींकिया पहलवान थे। शाम डलते ही 2-1 पैक खींच लेते थे। तमाचा लगाते हुए उनके खुद के गिर जाने का खतरा बना हुआ था, पर संतुलन साध कर उन्होंने दूसरा तमाचा रसीद कर ही दिया था और बाजू पलटते हुए अपने से कम उम्र वालों के बीच जवानी के किस्से बयान करने लगे थे। बिहारिये होते ही चोर है साले, चारा तक तो छोड़ते नहीं। जमुना लाल के समर्थन में एक आवाज आई थी। बोलने की बातें हैं जी, इन्हीं लोगों के आने से लेबर मिस्त्री मिलने लगे हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं बेचारे। हमने तो कभी भी किसी बिहारी को चोरी करते नहीं देखा। और चोर की कोई जात होती है क्या? आप भी घर से बाहर तो निकलते नहीं। मंदिर से हुई चोरी हुई अंगीठियां और दरियां इन्हीं लोगों के कमरे से मिली थी। भाई अपने यहाँ के क्या कम है, दुनिया भर के चोर नशेड़ी। मैं कहता हूँ सारा काम ठप हो जाए, बिहारी न हो तो। लेबर आजकल मिलती कहाँ है? मनरेगा का टंटा ऊपर से अलग है। लोकल दिहाड़ीदार तो भूल जाओ अब। जनतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। ढेरों न्यूज चैनल आ जाने से आम आदमी की तर्क शक्ति और विशेष टिप्पणी देने की क्षमता और ज्यादा विकसित हुई है। चोर बेचारा सिटपिटाया सा दोनों हाथों से सिर पर कवच बनाए अगले हमले को झेलने के इंतजार में गट्ठी बना पड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बेचारा सांप हमलावरों को भांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। देखने में तो लगता है कि इस जैसा शरीफ कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। जम्मू लाला ने सीमेंट के थड़े पर अपना उत्तराध टिकाते हुए कहा, क्यों बे पैण के तेनू एक रख के जानते है नहीं तेरे विच फुटबॉल वर्गा जाऊ को उड़दा उड़दा। लाला जी अपने एक क्विंटल के शरीर को तुरंत कष्ट देने की स्थिति में नहीं थे। जल्दबाजी भी कोई नहीं थी। आखिर चोर कौन सा भागा ही चला जा रहा था। हार्डवेयर की दुकान रमाकांत की थी। वो तो शुरू में ही हाथ आजमा कर फारिग हो चुके थे, इसलिए इत्मीनान से वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति के सामने घटना का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे। इस घटना के दूसरे मुख्य पात्र और प्रथम प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते चोर के बाद उन्हीं को सबसे ज्यादा अहमियत मिल रही थी। इस बीच दामोदर पंडित ने सलाह दी, पुलिस को फोन कर देना चाहिए। हालत देखो इसकी, कहीं मर खप गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पंडित व्यापार मंडल के प्रधान रह चुके थे। पुलिस थाने में उनकी अच्छी खासी पहचान थी।
रमाकांत की सहमति में सर हिलाते ही उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन का नंबर डायल कर दिया। इतने में कहीं से थॉमसन अपना छोटा हाथी लेकर प्रकट हो गया। उसके कैरियर ऑटो के पीछे लिखा था, बड़ा होकर ट्रक बनेगा। टॉप गियर में फटफट करता निकला तो मजमा देखकर बीच सड़क ने कसकर ब्रेक लगा दी। कभी वो थॉमसन का फैन और क्रिकेट के मैदान में स्थानीय क्लब का जबरदस्त तेज गेंदबाज रहा था, तभी से थॉमसन नाम चल निकला था। अब वह एक नंबर का दारूबाज और बाजार भर के लिए फ्री का एंटरटेनमेंट चैनल था। चोर का नाम सुनते ही थॉमस डॉन बन गया था। बुर्र, अपने इलाके में चोर, हट जाओ, किथे हो पैंट दा दीना, लाला जी मैनू दसो जरा। ओए थॉमसन, अप्पे तो सीधा खड़ा हो जा पहले, लाला जी उसे हवा देते हुए बोले। थॉमसन की बॉलिंग नहीं देखी लाला जी आपने अभी तक, आज आप भी देख लो। ओए चोर, खड़ा हो जा, साले आज तेरी किल्लियां उड़ाता हूँ। बालों से पकड़कर चोर को ऊपर उठाया थॉमसन ने और पीछे से घुमाकर लात जमा दी। चोर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरा और वैसे ही पड़ा रहा। थॉमसन लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। साला नौटंकी करता है, उठ ऊपर उठ, हिम्मत है तो थॉमसन से आंखें मिलाकर बात कर साले। अब थॉमसन ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने सामने कर लिया था। चोर क्या आंख मिलाता, वो घिघिया रहा था और थॉमसन उसे पकड़कर नशे की झोंक में आगे ठेल रहा था। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे लोटपोट हो रहे थे। किसी ने बीच में चुटकी ली, ओए थॉमसन, तेरा बॉलिंग अटैक कुछ ढीला है, अब बैटिंग होगी। लाइन में कई और बैठे हैं अभी शॉट लगाने वाले। अब थॉमसन पर एंग्री यंग मैन का भूत चढ़ाया था। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां थॉमसन खड़ा होता है। ब्रर। इधर लोगों ने ठाका लगाया, उधर थॉमसन ने चोर को और आगे ठेल दिया। इतने में कोई चिल्लाया, अरे भागा भागा, पकड़ो 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 साले को। बस जैसे कमान से तीर निकलता है वैसे ही सर्र से भागा था चोर। पीछे 4-5 जवान छोकरे दौड़े थे, लेकिन कमान से निकला तीर कभी हाथ आता है क्या। साला मरने को हो रहा था, मिनटों में मिल्खा सिंह बन गया। सारी इस थॉमसन की मेहरबानी है, लगाओ इसको भी पकड़कर, दामोदर पंडित ने कहा। इतने में पुलिस की जीप आ पहुंची थी और थॉमसन मैदान छोड़कर पतली गली से खिसक चुका था। थानेदार ने एक कांस्टेबल को रमाकांत का बयान दर्ज करने के लिए छोड़कर जीप उस दिशा में घुमा दी थी जिस ओर से चोर भागने की बात दामोदर पंडित ने बताई थी। पर चोर भी क्या उन रास्तों पर भागते हैं जिन रास्तों पर पुलिस की जीप भागती है। इधर बिजली के कट लगने से लोग परेशान थे। आसपास की बंद दुकानों के थड़े पर अपनी सुविधा से गपबाजी करते समय व्यतीत कर रहे थे। कुछ महिलाएं अपने मनपसंद सीरियल के छूट जाने की पीड़ा बयान कर रही थी। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, कुछ खाली सड़क पर साइकिल चलाने के मजे लूट रहे थे। टीवी चलते नहीं थे, सो बाजार के लोगों को शुगल हो गया था। आज थड़े पर देर रात तक चोर पुराण के कई पुराने अध्याय खुलते चले गए थे। लोग आपस में कई दिनों की जमा बातें कर रहे थे। आपाधापी भरे बाजार में व्यस्त रहने वाले लोग आज मस्त थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।